हेलो दोस्तों, कैसे हो? लेटेस्ट इंडिया न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब सेहतमंद, खुश और मस्त होंगे। आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम खबरों पे नजर डालते हैं। 8 मई दिन बुधवार हिंदी तिथि प्रतिपदा। चलते हैं फटाफट से पहली खबर की ओर नजर डालते हैं। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया कोई फैसला, बिना आदेश दिए उठी बेंच। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के वकील सिंघवी से कहा कि अगर हम अंतरिम जमानत देते हैं तो केजरीवाल बतौर सीएम आधिकारिक काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें समस्या हो सकती है और हम सरकार के कामकाज में दखल नहीं देना चाहते हैं। दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई हुई, लेकिन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच बिना कोई आदेश दिए उठ गई। अब सुप्रीम कोर्ट बेंच गुरुवार या फिर अगले हफ्ते केजरीवाल की याचिका पर आदेश पारित कर सकती है। केजरीवाल ने कोर्ट में अंतरिम जमानत देने की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए 3 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्त की पीठ ने कहा था कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है, ताकि वे चुनाव प्रचार में शामिल हो सकें। बंगाल और असम में अब तक 63% से ज्यादा वोटिंग, यूपी और बिहार में करीब 47% मतदान। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में मतदान किया। पश्चिम बंगाल के जहांगीरपुर में मतदान के दौरान एक मतदान केंद्र पर टीएमसी के एक बूथ पर अध्यक्ष की भाजपा उम्मीदवार धनंजय घोष से झड़प हो गई। वोटिंग के दौरान मुरैना में जमकर हो गया बवाल, कांग्रेस नेताओं से हुई मारपीट, इस मंत्री पर गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान हो चुका है, लेकिन इस मतदान के बीच ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ कल झड़प और मारपीट की खबरें सामने आई। सुबह यहाँ शराब माफिया रविंद्र सिकरवार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं अब कांग्रेस नेता केपी कंसाना, उनकी मां व भाई के साथ मारपीट की खबर सामने आई। मंत्री एदल सिंह कंसाना के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि उनके ऊपर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। मारपीट में दौरान कांग्रेस नेता की मां के साथ भी मारपीट की गई है। इस दौरान कांग्रेस नेता की मां की साड़ी फट गई। आपको बता दें कि पूरी लड़ाई एक ही परिवार की है, जो काफी लंबे समय चल रही है। दोनों के बीच हमेशा से वर्चस्व को लेकर लड़ाई चली आ रही है। ऐसे माना जा रहा है कि ये पूरी मारपीट मंत्री एदल कंसाना के इशारे पर की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के अपने साथी दलों को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें कहा कि पहली बार और दूसरे चरण के मतदान अंतिम प्रतिशत आने में इतनी देर की गई, जो आयोग की स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रकृति पर गंभीर संदेह पैदा करती है। इस चिट्ठी में कहा कि ये लोकसभा चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है। उन्होंने चुनाव आयोग के चिंताजनक रवैये के बारे में लिखते हुए कहा कि अंतरिम मतदान प्रतिशत के आंकड़े जारी करने में हो रही अत्यधिक देर और उस डेटा में पाई गई विसंगतियां इन चुनावों की स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रकृति पर गंभीर संदेह पैदा करती है। 500 लोगों की कोर टीम, 20 गांवों का रोजगार दौरा। अमेठी रायबरेली के लिए सामने आया प्रियंका गांधी का मेगा प्लान। लोकसभा चुनाव के चरण जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस माइक्रो मैनेजमेंट के माध्यम से भाजपा के हमले का मुकाबला करने की उम्मीद कर रही है। कांग्रेस के लिए इस बार की लड़ाई पार्टी के अस्तित्व से जुड़ी हुई है, क्योंकि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में हार के बाद लंबे समय के बाद ऐसा हो रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा 12 दिनों के लिए रायबरेली के भूवे मऊ गेस्ट हाउस में डेरा डालेगी, क्योंकि उनके सामने पारिवारिक विरासत को बचाने और बीजेपी से अमेठी को वापस जीतने की सबसे बड़ी चुनौती है। रायबरेली और अमेठी में 20 मई को 5वें चरण में मतदान होना है और टीम प्रियंका ने कर्मियों को दूर अपने और अमेठी में 2019 जैसे हालात की संभावना को खत्म करने के लिए सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम तैयार किया है। पिछले लोकसभा चुनाव में प्रियंका ने यहां आखिरी 3 दिनों तक ही प्रचार किया था और नतीजे ने पार्टी को सबसे बड़ा झटका दिया था, जब राहुल गांधी अमेठी में स्मृति ईरानी से हार गए थे। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार 7 मई को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इसे व्यवस्थापक धोखाधड़ी
बताया। कोर्ट ने कहा कि अगर नौकरियां की कमी है, अगर जनता का भरोसा चला गया तो कुछ नहीं बचेगा। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए ये भी कहा कि राज्य सरकार के पास यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि डेटा उसके अधिकारियों ने मेंटेन किया था और उसकी उपलब्धता के बारे में पूछा गया था। बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.वी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच सुनवाई कर रही है। पिटीशन में मांग की गई है कि हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया जाए। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस साल 22 अप्रैल को पश्चिम बंगाल को सरकारी स्कूल की 25,753 नियुक्तियों को अवैध करार दिया था। साथ ही इन शिक्षकों को 7 से 8 साल के दौरान मिली सैलरी 22% इंटरेस्ट के साथ लौटाने का निर्देश भी दिया था। इसके लिए कोर्ट ने 6 हफ्ते का समय दिया था। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ। जब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।